फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा विषय था महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन, तो उसमें हम चर्चा कर रहे थे चित्त की वृत्तियों के निरोध के उपाय। जो मैंने 2 उपाय बताए थे, अभ्यास और वैराग्य। ठीक है, तो अभ्यास के बारे में हम पहले भी किस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे वैराग्य के बारे में। जो चित्त की वृत्तियों के निरोध का जो दूसरा उपाय है वैराग्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा वैराग्य। तो वैराग्य आखिरकार है क्या? इसमें कहा गया है कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ठीक है, कि दृष्टानुश्रविक विषय वितरणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, अर्थात दृष्टानुश्रविक, दृष्टा और श्रविक मतलब दृष्टा और आनुश्रविक, जो देखे और सुने हुए जो हमारे विषय हैं, उन विषयों में चित्त का तृष्णा रहित हो जाना ही वशीकार संज्ञा वैराग्यम है। जो ये वशीकार संज्ञा एक अवस्था का नाम है, तो इसी को हम वैराग्य कहते हैं। ठीक है, जो ये वशीकार जो अवस्था आ जाती है, तो हमारी ये अपर वैराग्य की अवस्था आ जाती है। ठीक है, तो देखे और सुने हुए विषय में चित्त का तृष्णा रहित हो जाना ही वशीकार संज्ञा वैराग्यम है। तो वैराग्य के बारे में बताया गया है। तो वैराग्य जो इसमें बताया गया है हमारा 2 प्रकार का बताया गया है महर्षि पतंजलि जी के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार। योग दर्शन के अनुसार वैराग्य जो है 2 प्रकार का होता है हमारा। तो पहला है हमारा अपर वैराग्य, अपर वैराग्य। ठीक है, और दूसरा है हमारा पर वैराग्य। ठीक, तो 2 प्रकार के हमारे वैराग्य हो गए हैं, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। ठीक है, तो थोड़ा सा हम दृष्टानुश्रविक के बारे में जानेंगे कि दृष्टानुश्रविक है क्या। दृष्टानुश्रविक मतलब दृष्टा मतलब जो देखे हुए होते हैं, देखे हुए विषय, देखे हुए विषय दृष्टा होते हैं, और सुने हुए आनुश्रविक। अब दृष्टा कौन से होते हैं और अनुश्रविक कौन से होते हैं? दृष्टा जो होते हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, जैसे कि धर्म हो गया, स्त्री हो गया, पुरुष, प्रकृति, माता पिता, इनमें सभी में हमारा जो चित्त है इनमें लगा हुआ रहता है, इनमें लगाव रहता है हमारे चित्त का। तो उससे तृष्णा रहित मतलब उन चीज़ों से हट जाना ही वैराग्य कहलाता है। तो इसमें दृष्टा के बारे में कहा गया, दृष्टा जो देखे हुए होते हैं, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। ठीक है, अब आनुश्रविक जो सुने हुए होते हैं, जो हमारे वेदों में और दर्शनों में, जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ होता है, उसको हम अपने कानों से सुनते हैं, तो वो होते हैं आनुश्रविक। तो उन्हीं में जो है हमारे चित्त का जो है तृष्णा रहित हो जाना ही वैराग्य कहलाता है। ठीक है, तो दृष्टानुश्रविक तो देखे और सुने हुए विषयों में तृष्णा रहित चित्त जो हो जाता है, वो वशीकार संज्ञा का रूप ले लेता है, और वही वैराग्य की एक अवस्था कहलाती है, वशीकार संज्ञा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा देखे और सुने हुए। अब आगे चलते हैं, जो 2 प्रकार के अपर वैराग्य और पर वैराग्य बताए गए थे, तो अपर वैराग्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि अपर वैराग्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पहला है हमारा अपर वैराग्य। ठीक है, अपर वैराग्य क्या है हमारा? 4 प्रकार का होता है। पहला है हमारा यतमान,
ठीक। दूसरा व्यतिरेक, और तीसरा है हमारा एक इंद्रिय, और चौथा है हमारा वशीकार। तो ये चार प्रकार हमारे अपर वैराग्य के हैं, यतमान, व्यतिरेक, एक इंद्रिय और वशीकार। तो इसमें हमारी चित्त की अवस्था कैसी होती है? सबसे पहले जानेंगे हम यतमान के बारे में कि यतमान वैराग्य में, या संज्ञा, इसको हम संज्ञा भी कह सकते हैं और वैराग्य भी कह सकते हैं। तो यतमान वैराग्य में क्या होता है कि जो हमारा दिमाग है, हमारा मन है, हमारा चित्त है, ये सांसारिक विषयों में लिप्त रहता है। तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में कुछ विचार आते रहते हैं, कुछ जाते रहते हैं। तो इनकी जो है ये चलती रहती है, प्रकृति के अनुरूप ये आते जाते रहते हैं। ठीक है। तो इन्हीं में जो है अपने चित्त को तृष्णा रहित करना, मतलब इन सब चीज़ों को दूर करने का प्रयत्न करना। जो हमारे राग और द्वेष होते हैं, तो राग और द्वेष जो मिल जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, राग में क्या है, हमें प्रेम हो जाता है, किसी से, किसी भी वस्तु से हमें लगाव हो जाता है। और द्वेष में क्या है, वो एक चीज़ इकट्ठी हो जाती है तो उससे हमें तृष्णा रहित नहीं, मतलब कि वो मिथ्या ज्ञान हो जाता है एक तरह से हमारा, कि हम किसी भी चीज़ में लिप्त हो जाते हैं। हमारा चित्त जो है किसी भी चीज़ को एकदम से ग्रहण कर लेता है और वो उसी में लिप्त रहता है। तो इसमें क्या है, जो द्वेष, राग और द्वेष जो हमारे चित्त में लगे हुए रहते हैं, उनको दूर करने का बार बार प्रयत्न करना ही यतमान संज्ञा कहलाता है। मतलब कि यतमान के अंतर्गत वही आते हैं जो राग और द्वेष हमारे चित्त में समाहित रहते हैं, इनको दूर करने का हम बार बार प्रयत्न करते हैं। ठीक है। तो ये यतमान में आता है। अब दूसरा है हमारा व्यतिरेक, व्यतिरेक वैराग्य। तो इसमें क्या होता है, जब हमने यतमान वैराग्य में जो है अपने राग और द्वेष को दूर करने का हम प्रयत्न करते हैं, तो इसमें क्या है, कुछ तो दूर हो जाते हैं और कुछ शेष बच जाते हैं। तो वो बचते हैं हमारे व्यतिरेक में, कुछ दूर हो जाते हैं, कुछ शेष रहते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ दूर हो जाते हैं और कुछ शेष रहते हैं। अब आता है हमारा तीसरा एक इंद्रिय। एक इंद्रिय में क्या होता है, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है ना, आँख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, तो इनमें क्या है, इनमें से ये चारों चीज़ों में से राग और द्वेष दूर हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसी इंद्रिय हमारी बचती है जो हमारा मन होता है, उसमें से जो है हमारे राग और द्वेष दूर नहीं हो पाते, मतलब किंचित मात्र, मतलब थोड़ा सा राग और द्वेष उसमें बच जाते हैं। जैसे कि पहले में हम बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं इन चीज़ों को दूर करने के, लेकिन क्या ये बार बार आते रहते हैं। ठीक है। जब हमारी ये पहली जो अवस्था है पूर्ण हो जाती है, तो उसके बाद व्यतिरेक आती है। व्यतिरेक में क्या है, कुछ मल हमारे दूर हो जाते हैं और कुछ शेष रहते हैं। अब तीसरे में क्या है, तीसरे में सभी दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक इंद्रियों में जो है वो राग और द्वेष समाहित रहते हैं, वो निकल नहीं पाते, तो उनको दूर करने का जो है प्रयास किया जाता है। अब फोर्थ में क्या है हमारा, वशीकार। जो ये वशीकार की जो अवस्था होती है, इसमें इस अवस्था में पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें इन तीनों अवस्थाओं में गुजरना पड़ता है। ठीक है। जो दूर हो चुके हैं, कुछ शेष बचे हैं, फिर इसमें सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन बस एक इंद्रिय में कुछ राग और द्वेष या कुछ मल एकत्रित होते हैं, वो दूर नहीं हो पाते हैं, मतलब दूर हो जाते हैं लेकिन कभी कभी वापस आ जाते हैं। इसमें वशीकार में क्या है, जब सब कुछ दूर हो जाता है तो अचानक से क्या है, हमारा मन भक्ति भाव की ओर चला जाता है, या एक ही दम से अचानक से ही जो है सांसारिक भौतिक चीज़ों में विलिप्त हो जाता है। तो वशीकार की जो संज्ञा कही गई है वो अपर वैराग्य का ही रूप है। वशीकार को ही अपर वैराग्य का दूसरा नाम कहा जाता है। ठीक है। जो वशीकार है वो अपर वैराग्य का दूसरा नाम है। ठीक है। तो ये चारों इसकी अवस्थाएं हैं अपर वैराग्य की, यतमान, व्यतिरेक, एक इंद्रिय और वशीकार।
तो जब महर्षि पतंजलि जी ने इस वशीकार को ही जो है समाधि की एक अवस्था बताया गया है कि ये वशीकार में क्या है, हमारे किंचित मात्र में, बहुत ही शेष में कुछ मल एकत्रित रहते हैं जो दूर भी हो जाते हैं और कुछ रह जाते हैं कभी कभी जो वापस आते हैं, ठीक है। वो वशीकार की एक अवस्था जो है समाधि की अवस्था इन्होंने हमें बताई है। तो आज जो हमने पढ़ा है ये वैराग्य के एक अपर वैराग्य के बारे में पढ़ा है। जो वैराग्य के दो पार्ट होते हैं, अपर और पर वैराग्य, तो एक पहला पार्ट जो अपर वैराग्य के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम पर वैराग्य के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।